अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों, अपने घर में बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी नाश्ता। और चने मैंने जो है ना वो बॉईल करके रखे थे। और मुझे चनों वाला जो नाश्ता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी, पहले बहुत टाइम हो गया है पूरियाँ नहीं खाई, लेकिन यह है कि अब तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। तो ये है कि चने तो खैर अच्छे लगते हैं, साथ रोटी बना लेती हूँ, तो वो ये है कि थोड़ा बहुत जो एक तड़प होती है, दिल चाह रहा होता है ना, तो वो शौक पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में जो है ना वो सारे मसाले डाल दिए हैं और उसके साथ मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें कुटी हुई। मसालों में नमक जो है वो चनों में तो मैंने डाला हुआ था, कभी कम होता है तो मैं डाल देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं डालती। मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है और हल्दी डाली। और उसके बाद मैं चने डाल के और इसमें पानी डाल के इसको मैं रख देती हूँ। अच्छा, थोड़े से चने जो है ना वो मैं बाउल में इस तरह से मैश कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर सॉफ़्ट हो फिर नहीं करती हूँ, फिर वैसे ही पकाते हुए मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट ना हो इस तरह से तो फिर मैं बाउल में मैश करके डाल देती हूँ। इससे जो एक थिक सी ग्रेवी टाइप की बनती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद पानी डाल के और इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। तो जितनी देर में बाकी सारा नाश्ता बनता है तो 5-10 मिनट में ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। और आज मैं इसमें डाल रही हूँ कलवंजी। बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था मेरा, चनों में ना सम टाइम बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी सी जो है ना वो इसमें डाल दी है। और इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होके बड़ा अच्छा लगता है। साथ साथ मैं दही का रायता भी बना लूँगी, क्योंकि वैसे मैं सैलेड वगैरह नहीं काट रही हूँ। एक तो सुबह को जो है ना वो इतनी भूख लग रही होती है, क्योंकि आजकल सुबह बड़ी लेट हो रही है, क्योंकि हस्बैंड की जॉब इस तरह से है कि उनकी वजह से मेरी रूटीन भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो मैंने कहा चलो दही भी ठीक है, कोई बात नहीं है। सुबह सुबह वैसे ऑमलेट वगैरह में मैं प्याज डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा इसके साथ रायता इंजॉय करेंगे। एग्स मैंने बॉयल होने के लिए रख लिए हैं और इसमें अंडे जो हैं वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। एक्चुअली मुझे प्रोटीन खाना होता है ना, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चने हो गए, अंडे हो गए, बेसन की रोटी, इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं खाती रहती हूँ। और बस इसको बीच में मैंने 1-2 बार स्पून चला के देख लिया था कि ये कैसे बन रहे हैं, क्योंकि इस तरह से ये है कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने कभी ट्राई ना किए हो ना, ये इतना इजी तरीका है, इसमें कुछ ऐसा ख़ास या ज़्यादा नहीं डलता, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। साथ साथ मैं चाय भी बनने के लिए रख रही हूँ। और मुझे सर्दियों में ना नाश्ता बनाना और नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। वैसे भी मुझे नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, बनाना भी और करना भी, लेकिन सर्दियों में तो और ही मज़ा आता है नाश्ता बनाने का। और अब तो यहाँ पे काफ़ी सर्दी हो गई है, तो नाश्ता करने का और ही मज़ा आता है। और हमारा ये बेसिकली नाश्ता और लंच दोनों हो जाता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट करते हैं, तो इसलिए मैं प्रॉपर एहतमाम से अच्छा जो है ना वो बनाती हूँ। तो चने भी बन गए, आप देख सकते हैं, चाय भी रेडी हो गई, रोटी भी रेडी हो गई। और दही में मैंने थोड़ा सा जो है ना नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी, और इससे बड़ा मज़े का रायता बन जाता है। और सम टाइम ये होता है कि मैं इसमें लाल मिर्चें और साथ थोड़ा सा ड्राई जो पुदीना होता है, मिंट होता है, वो भी डाल देती हूँ। तो ये देखें जी, ये है हमारा आज का मज़ेदार सा नाश्ता। और नाश्ता जो है ना वो बड़ा इंजॉय किया हमने, और मैं अक्सर इस तरह से बना लेती हूँ, कभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, लेकिन यह है कि चनों वाला नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने आपको बताया था कि आजकल यहाँ पे भी और हर जगह में, पाकिस्तान में भी हर जगह पे नवंबर दिसंबर में काफ़ी सेल्स लगती हैं। तो मैंने भी एक बड़े मज़े की, बड़े काम की चीज़ मंगवाई है। मज़े की खैर चखी तो नहीं है, चखने वाली नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ मंगवाई है। इसको ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊँ, मेरे पास 2 जो है ना ये पाकिस्तान में थे, 2 मैं वहाँ पे रख के आई हूँ। और एक मेरे पास डिजिटल था, एक सेम ऐसे था। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो गया मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। व्लॉग्स में आपके साथ अपनी डेली रूटीन, शॉपिंग चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और आई थिंक मैंने दराज से वो लिया था। तो ये वाला मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, और अभी आप देखें मैंने क्या मंगवाया है। वैसे जो है ना ये मुझे चाहिए था, मैं कब से जो है ना वो कह रही थी कि चलो ले लूँगी, चलो छोड़ो, चलो देखूँगी, लेकिन अब मैंने कहा नहीं, फ़ाइनली ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल बड़ी अच्छी ऑफ़र्स, डिस्काउंट, सेल्स बहुत अच्छे जो है ना यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊँ, ये भी मैंने ऑफ़र में लिया है,
और कंपनी नेम आप देख लें, इसी कंपनी के अगर आप अमेज़ॉन पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना वो एक इस तरह से बना लूँ कुछ के आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। लिंक्स मैं शेयर कर दूँगी साथ ही सबके, क्योंकि ऐसे मुझसे हो नहीं रहे हैं। तो मैं अब इंशाल्लाह देखती हूँ जो चीज़ें मैं मंगवाती हूँ लेती हूँ तो उनके लिंक्स जो है होगा तो मैं शेयर कर दूँगी, तो आप वो देख लीजिएगा। तो ये देखें जी, ये मैंने मंगवाया है बाथरूम स्केल और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें 2-3 कलर्स थे, आई थिंक वाइट भी था और ब्लैक भी था, ग्रे भी था, शायद 2-4 कलर थे इसमें। लेकिन मैंने जो है ना वो ये ब्लैक वाला मंगवाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वाइट था, ब्लू में भी था, ग्रे ब्लू में जो पाकिस्तान में था। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये मुझे इतना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था ना। अच्छा, वेट मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगी, वो आप मुझसे अभी ना पूछिएगा। वही बात है कि शर्मिंदा ना कीजिएगा पूछ के, क्योंकि वो अभी मैं उस पर थोड़ा सा काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला वो फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंसान की हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे होते हैं जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी बॉडी स्वेल हो जाती है, कुछ इस तरह से चल ही रहे होते हैं हमारे साथ। तो इसलिए वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बाद में। लेकिन किचन स्केल जिस तरह से आपके लिए ज़रूरी होता है, ये भी आपके लिए बाथरूम स्केल भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साथ साथ फिर आप ट्रैक करते रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है ये नहीं होना चाहिए, टेंशन ही लगी रहती है, कुछ को लगता है कि नहीं ये ज़रूर होना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, इसको वैसे ज़्यादातर मैं केजी जो है ना केजीज़ पे सेट करती हूँ, बहुत सारी सेटिंग्स इसमें थी लेकिन मैंने जो है इसको उस पर सेट कर दिया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलें ये अब जो है ना वो ट्रैक पे मैं रहूँगी और इंशाल्लाह ताला इसको देखती रहूँगी। और अब आपको मैं एक ये चीज़ दिखाऊँ, ये आप देखें क्या हुआ है। ये जगह मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ और आप ये देखें कि मैंने अभी क्लीनिंग करने लगी ना, तो मैंने ये देखा तो जो इसका हाल देख के मेरा बुरा हाल हुआ। सारा दिन हर वक्त मेरा यहाँ पे यही काम चल रहा होता है और आजकल तो ये हाल है, मौसम भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा इंसान ज़रा डाउन भी रहता है, थोड़ा सा ना उदासी सी रहती है जब ये सर्दियाँ आ रही होती हैं या वेदर चेंज हो रहा होता है, अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। तो उसके बावजूद भी मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, वीडियोस कभी बनाती हूँ कभी नहीं बनाती, लेकिन मेरी बस सारा वक्त यही ड्यूटी है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं आप घर क्यों नहीं चेंज करती हैं। एक तो घर चेंज करना इतना ईजी है नहीं, दूसरा ये है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इंशाल्लाह फ़ाइनल हो जाएंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब कुछ फ़ाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए तब तक गुजारा करना होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इतना बुरा हाल है, मेरा दिल कभी कभी चाहता है मैं सब कुछ पैक करके बंद करके रख दूँ। तो इस पर खैर मैंने स्प्रे कर दिया था मोल्ड का और अब हम दोनों जा रहे हैं वॉक करने के लिए। वैसे मैं खुद ही निकल जाती हूँ डेली, लेकिन उस्मान जब होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उनको मैं कहती हूँ कि चले आएँ, कोई बात नहीं थोड़ी देर कर लेंगे, लेकिन ये कि मेरे साथ चले। मुझे उनके साथ बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम गपशप लगा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। और आप ये देखिए, मैं आपको बता रही थी ना, सर्दियाँ ऐसे लगता है बस आ ही गई हैं पक्की वाली अब, क्योंकि पत्ते जो है ना वो ऑलमोस्ट झड़ते ही जा रहे हैं। अभी मैं आपको रेनबो दिखाती हूँ, आप देखिएगा, इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा सब कुछ बदलता ही जा रहा है आजकल। ये देखें जी, ये इतनी प्यारी लग रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने हाथ से कोई पेंटिंग बनाता है ना, और जैसे हम देख रहे होते हैं, फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे लग रही थी। सामने देखने में तो और भी अच्छी लगती हैं और इंसान कहता है सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की जो चीज़ भी आप देखते हैं, नेचर देखते हैं ना, आपका दिल खुश हो जाता है। इसी वजह से जब मैं बाहर निकलती हूँ मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है और मैं डिफरेंट रूट्स लेती हूँ, डिफरेंट जगहों पर जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंजलि मौसम है। वॉक पे इतनी हमारी तरह, बिल्कुल हमारे जैसे, ये वॉक पे इतनी मोटी जैकेट पहन के कौन आता है? बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन ठंड तो है, लेकिन जैसे आप ज्यादा उसकी वॉक देखें और हमारी वॉक देखें, जितना तेज चलते हैं बॉडी गर्म होती जाती है। तो खैर उस्मान जो है ना वो चले गए थे, उनकी रात की जॉब थी, वो चले गए थे और उसके बाद फिर मैं घर आ गई, क्योंकि मैं खाना फिर उनके साथ ही खाती हूँ। लेकिन हमने सुबह नाश्ता किया था और अभी काफ़ी लेट नाइट थी और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने जो है ना अपने लिए बेसन की रोटी बना ली और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने खाने में आज क्या बनाया। मैंने वैसे बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई है,
लेकिन थोड़ी सी मैंने बनाई, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बेसन की रोटी मैंने शेयर की थी आपके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं अब सोच रही थी कि दोबारा मैं प्रॉपर वीडियो बना के अपने किचन चैनल पे शेयर कर लूँ, क्योंकि ये मैं इंस्टा पे भी शेयर करती हूँ तो सब पूछ रहे होते हैं कि आपने जो है ना वो कैसे बनाई है, किस तरह से बनाती हैं, ये हमसे नहीं बनती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ फिर सेपरेट बना के अगर आप कहेंगे तो शेयर कर दूँगी। तो मैं रेगुलर ना भी लूँ ये, लेकिन ये है कि जब मुझे भूख लगती है 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मैं इस तरह से बनाती रहती हूँ। तो बस जी अब खाना देखें और मेरी तरफ से जो है ना वो अल्लाह हाफिज़। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी, ये देखें, चिकन कढ़ाई, और ऑयल कोशिश की है कम हो इसमें, तो ये बस अभी मैं रख रही हूँ और उस्मान आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको एंजॉय करेंगे। सारे बर्तन वॉश हो गए हैं, बस ये रह गया है तो इसको भी करूँगी, लेकिन रोटी पका के और फिर करूँगी, अदरवाइज़ ये अभी मैंने दोबारा गर्म करनी है तो ये ख़राब हो जाएगा।